आज की इस हसीन बज़्म गज़ल में मेरे ज़िम्मे जो काम सौंपा गया है वो ये है कि मैं गज़ल के बारे में कुछ अर्ज़ करूं और आशा जी का तारुफ पेश करूं। गज़ल के बारे में तो सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूंगा कि गज़ल न जाने किन किन मराहिल से, किन किन रास्तों से गुज़र कर हम तक पहुंची है, जिसे आप बाखूबी जानते हैं। आज न राजा रहे न रानी, न बादशाह न बादशाहज़ादी, लेकिन गज़ल आज भी ज़िंदा है, इसलिए कि गज़ल आवाम की पसंदीदा चीज़ है। आवाम, जनता जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो चीज़ हमेशा ज़िंदा रहती है। अब आइए इधर कि गज़ल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। हुजूर, फूल जब खिलता है तो उसकी खुशबू खुद उसका तारुफ करा देती है। शमा जब रोशन होती है तो उसकी रोशनी ही उसका तारुफ होती है। और आशा जी जब गाती हैं तो उनकी दिलकश आवाज़ खुद उनका तारुफ बन जाती है। कुछ अरसा कबल मैंने उन पर कुछ शेर कहे थे। इससे जाहिर है कि मेरे दिल में उनकी कितनी कद्र कीमत है। अर्ज़ है कि महफ़िलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, महफ़िलों के दामनों में, साहिलों के आसपास, ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास। आज की इस बज़्म गज़ल में जो गज़लें आप सुनेंगे, इनकी मौसीक़ी, इनका संगीत तरतीब देने वाले मौसीक़ार और तमाम फ़नकारों ने आज के ज़माने के तमाम तकाज़ों को मद्देनज़र रखा है। मगर ज़माने के तकाज़े और गज़ल के तकाज़े एक ही हों, ये ज़रूरी नहीं। मेरे ख़याल से गज़ल के तरन्नुम को साज़ों की बैसाखियाँ दरकार नहीं होती। बाहर कैफ़, आज की इस बज़्म गज़ल की पहली गज़ल मुलाहिज़ा कीजिए। इसके शायर हैं कमर जलालवी साहब और मौसीक़ार हैं नज़र हुसैन साहब। गज़ल का मतला है, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से
खबर